हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमने इक्विटी शेयर्स के फीचर्स स्टार्ट किए थे। और इक्विटी शेयर्स के फीचर्स में हमने कौन कौन से फीचर्स देख लिए थे? परमानेंट कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड राइट्स एंड नो प्रेफरेंशियल राइट्स। ये फीचर्स हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे। आज के क्लास में उसके आगे के हमें फीचर्स देखना है। ओके, सबसे पहला फीचर्स है कंट्रोलिंग पावर। अब कंट्रोलिंग पावर मतलब कंपनी को कंट्रोल करने का पावर किसके हाथ में होता है? द कंट्रोल ऑफ कंपनी इज वेस्टेड विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। दे आर ऑफ्टेन डिजायर एज अ रियल मास्टर ऑफ द कंपनी। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते दे आर द रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के क्या होते? रियल ओनर होते हैं। तो इट इज़ बिकॉज दे एंजॉय एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट्स, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो उनके पास एक वोटिंग राइट्स है और उसको वो एंजॉय कर रहे। तो दे एक्ट्स प्रोवाइड द राइट टू कास्ट वोट्स इन प्रमोशन टू शेयर होल्डिंग्स। जिसने उसने शेयर होल्ड किए हुए हैं उतने उसके पास वोटिंग राइट्स हैं, तो दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स बाय प्रॉक्सी। और उसके वोटिंग राइट्स के लिए वो प्रॉक्सी को भी क्या कर सकता है, ले सकता है, विदाउट इवन अटेंडिंग मीटिंग इन पर्सन। अगर कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता तो वो अपने खुद के इस बिहाफ में किसे, प्रॉक्सी को भी उसमें के मीटिंग अटेंड करने के लिए भेज सकता है। तो बाय एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट्स दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब वो इस तरह से मैनेजमेंट में क्या कर सकता है, मैनेजमेंट में या मीटिंग्स में प्रेजेंट रह सकता है। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स ऑफ फॉर मैनेजमेंट्स ऑफ द कंपनी। दे आर अलाउड टू होल्ड on all matters discussed at the general meeting and equity shareholders enjoy control over the company। वो क्या कर सकते हैं, जो डायरेक्टर्स है कंपनी का, मैनेजमेंट्स है, उसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो अगर कोई जनरल मीटिंग में कोई मैटर्स डिस्कस हो रहा है तो उसमें भी वो अपना वोटिंग राइट्स दे सकते हैं। तो इस तरह से इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, एंजॉय कंट्रोल ओवर द कंपनी। मतलब कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो मैक्सिममली इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, कंट्रोलिंग पावर होता है। देन नेक्स्ट है रिस्क। इक्विटी शेयर होल्डर्स बियर मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी। जैसे वो रियल ओनर्स है, हमने अभी देखा कि जो रियल ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो वो कंपनी के जिस तरह से रियल ओनर है, तो रियल ओनर जिस तरह से उसके पास कंट्रोलिंग पावर आता है, वैसे उसको रिस्क बियर भी करना पड़ता है। तो ज़्यादातर रिस्क बियर कौन करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स। दे आर डिस्क्राइब एज अ शॉक एब्जॉर्ब व्हेन कंपनी हैज़ फाइनेंशियल क्राइसिस। कोई भी फाइनेंशियल अगर क्राइसिस आती है, कभी भी बहुत ज़्यादा अगर कंपनी को लॉस हो रहा है, तो ऐसे सारे चीज़ों को उसे डिज़ायर करना पड़ता है। इफ़ द इनकम ऑफ कंपनी फॉल्स, अगर कंपनी की इनकम गिरती जा रही है, कंपनी को इनकम नहीं हो रही है उस साल, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम्स डाउन। तो उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, उनको वो भी बहुत कम मिलेगा। या हो सकता है किसी साल अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है, तो उस साल उनको डिविडेंड भी ना मिले। तो ड्यू टू दिस, इसी सारे वजह से जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कम डाउन रिजल्टिंग इनटू कैपिटल लॉस। थॉस इक्विटी शेयर होल्डर आर मेन रिस्क टेकर। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कौन है, मेन रिस्क टेकर्स, जो ज़्यादातर रिस्क ले रहे। नेक्स्ट है रेसिडुअल क्लाइमेट्स। रेसिडुअल क्लाइमेट्स मतलब होता है कि मतलब हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, जो रेसिडुअल क्लाइमेट्स है, तो जो कि उनके पास जो आ रहा है, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर आर रेसिडुअल क्लाइमेट्स। तो रेसिडुअल क्लाइमेट्स मतलब होता है कि जैसे कि कंपनी को कोई अर्निंग हो रही है, ठीक है, और कंपनी को कब कोई अर्निंग होती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, अदर पर्सन को उनको दिया जाएगा, और अगर उसमें से कोई पैसा बचता है तब किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। इसलिए उसको बोला है रेसिडुअल क्लाइमेट्स। तो वही इसमें भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर अ ओनर। इक्विटी शेयर ओनर है तो जो मालक होता है वो लास्ट में ही पैसा लेगा, क्योंकि जितने भी कर्जदार हैं उनको सबसे पहले पैसा देगा, उसके पास बाद में अगर कोई पैसा बचता है तब किसे मिलेगा, लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ठीक है, तो
इसमें बोला, इसीलिए बोला है कि रेसिडुअल क्लाइमेज टू ऑल अर्निंग आफ्टर एक्सपेंसेस। तो उनकी जो अर्निंग होती है, पहले एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं, टैक्सेस पे किए जाते हैं, उसके बाद शेयर होल्डर्स का अर्निंग होता है। रेसिडुअल क्लाइमेज मीन्स द लास्ट क्लेम ऑन द अर्निंग ऑफ द कंपनी। कंपनी में जो अर्निंग होता है उसका लास्ट क्लेम उसको मिलता है। तो ऑल्दो इक्विटी शेयर होल्डर्स कम्स लास्ट, वो कैसे आते हैं, लास्ट में आते हैं। दे हैव एडवांटेज ऑफ रिसीविंग एंटर अर्निंग देयर इज दैट इज़ लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर मतलब अगर कोई अर्निंग में से, मतलब जितना प्रॉफिट उनको हुआ है कंपनी को, उसमें से अगर कोई पैसा बचता है तब उसमें कौन किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। नो चार्ज ऑन असेट्स, द इक्विटी शेयर्स डू नॉट क्रिएट्स एनी चार्ज ओवर असेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब शेयर्स मिलते हैं तो कोई भी असेट्स चार्ज नहीं की जाती है। उसके बाद है बोनस इशू। बोनस इशूज आर इशू एज अ गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बोनस शेयर्स आर इशू टू एज अ गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स मतलब एज अ गिफ्ट दिया जाता है। ठीक है, दीज शेयर्स आर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब होता है कि जो कंपनी में ऑलरेडी शेयर्स होल्डर है उनको बोला जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए जाते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जाते हैं, कोई भी पैसा उनके पास से उसके लिए नहीं लिया जाता है। तो ऐसे शेयर्स जब किसी इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है तो उसे बोनस शेयर्स बोला जाता है। तो दीज आर इशू आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो कंपनी को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो उसमें से वो दिया जाएगा। बोनस शेयर्स आर इशू इन प्रपोर्शन टू द शेयर्स हेल्ड। तो उनके बोनस शेयर्स जो इशू किया जाता है, तो कोई भी शेयर होल्डर्स ने जितने शेयर्स उनके पास है, होल्ड किया है, उनके प्रपोर्शन में दिया जाएगा। ठीक है, तो थस कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स टेंड टू ग्रो ऑन इट्स ओन। थस बेनिफिट्स इज अवेलेबल ओनली एट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। और ये जो बेनिफिट्स है ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही अवेलेबल है, अदर किसी भी शेयर होल्डर्स को ये दिया नहीं जाता। नेक्स्ट है राइट्स इशू। राइट्स इशू व्हेन अ कंपनी नीड मोर फंड फॉर एक्सपेंशन पर्पस एंड राइजेस फर्दर कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स। मतलब जब कंपनी को बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है, कंपनी के पास अगर पैसा नहीं है और कंपनी को और फंड की ज़रूरत होती है, उनका कैपिटल उनको बढ़ाना होता है, तो जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है मे बी गिवन प्रायोरिटी टू गेट न्यूली ऑफर शेयर्स। जो नए कंपनी क्या करती है, तब नए शेयर्स ऑफर करती है और सबसे पहले एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो ऑफर मिलती है। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब जो कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है, उनको सबसे पहले ये ऑफर दी जाती है, ठीक है, कि आप कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो और उस तरह से कंपनी अपना कैपिटल रेज करती है। तो दिस इज कॉल्ड राइट इशूज। तो उन्हीं को बोला जाता है राइट्स इशू। राइट्स इशू मतलब होता है कि कंपनी ने न्यूली, जब कंपनी न्यू शेयर्स इशू करती है और वो सबसे पहले किसे ऑफर करेगी, सबसे पहले एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगी। द शेयर्स आर ऑफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फर्स्ट इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। उन्होंने जितने शेयर्स होल्ड किए हैं उनके प्रपोर्शन में उसे उसका ऑफर मिलेगी। द नेक्स्ट है फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज लो। जो फेस वैल्यू होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की वो बहुत कम होती है, लो होती है। इट कैन बी जनरली ₹10 पर शेयर्स और इवन ₹1 पर शेयर। जनरली 10 रुपये पर शेयर या ₹1 पर शेयर होगी। देन नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दी शेयर्स। जो मार्केट वैल्यू होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, शेयर्स की, वो कैसी होगी, फ्लक्चुएट होती है। वो डिपेंड होती है कि मार्केट में शेयर्स को डिमांड कैसी है या सप्लाई कैसे हो रहा है, उसके ऊपर मार्केट वैल्यू डिपेंड होती है। जैसे कि द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर्स डिपेंड ऑन द प्रॉफिट और वो अर्न एंड डिविडेंड डिक्लेयर। और जो डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर्स,
इक्विटी शेयर्स की जो डिमांड या सप्लाई वो भी किसके ऊपर डिपेंड है, ऑन प्रॉफिट अर्न एंड डिविडेंड डिक्लेयर, मतलब कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है और कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना दे पा रही है, इसके ऊपर डिपेंड होता है मार्केट में उनका डिमांड एंड सप्लाई। देन व्हेन अ कंपनी अर्न ह्यूज प्रॉफिट, अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो मार्केट वैल्यू ऑफ इट शेयर्स इंक्रीज, तो ऑटोमेटिकली कंपनी की जो मार्केट वैल्यू होगी शेयर्स की वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और ऑन द अदर हैंड व्हेन इट्स इनकर्स लॉस, और सपोज कभी कंपनी लॉस में चल रही है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इट शेयर्स डिक्रीज, तो उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो कैसी होगी, कम होती जाती है। तो देयर आर फ्रिक्वेंट फ्लैक्चुएट इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इस तरह से जो मार्केट वैल्यू है इक्विटी शेयर्स की वो कैसी होती रहती है, फ्लैक्चुएट होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़े, फीचर्स ऑफ शेयर्स। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फीचर्स ऑफ शेयर्स के पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट्स है परमानेंट कैपिटल, सेकंड पॉइंट इज फ्लैक्चुएटिंग कैप डिविडेंड, राइट्स, नो प्रिफरेंशियल राइट्स, controlling power, risks, residual claimants, no charge on assets, bonus issues, rights issue, face value and market value। ओके स्टूडेंट्स, बाकी काम कल की क्लास में पढ़ते हैं।